तो अगला लेख लेते हैं जो इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पे है, और इसका शीर्षक है जीवन प्रभात। तो उससे समझ में आ रहा है कि एक जीवन होता है स्थूल का जीवन, भौतिक जीवन। उसमें प्रभात होती है कब? जब सूर्योदय होता है, और यह जो सूर्य है यह भी भौतिक है। तो भौतिक सूर्य जो है वो भौतिक प्रभात ही ला सकता है। जो स्थूल जीवन जीते हैं उनके स्थूल जीवन में रोज प्रभात होती है, और वो प्रभात भौतिक होती है। किंतु यहाँ समझ में यही आता है शीर्षक पढ़ते ही कि यह जो जीवन प्रभात है ये एक नव जीवन है, जो पहले भी मानव जन्म के बारे में जो बताया कि क्या सार्थकता है उसकी, मानव जीवन की सार्थकता जो लेख था उसमें, कि जब तक आध्यात्मिक जन्म नहीं हो जाता, भीतर से एक दूसरा जीवन प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक नव जीवन नहीं है, नव चेतना का जागरण नहीं है, और वही जीवन प्रभात है। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं राजमा कि मन मानता नहीं, मान्यता हो किस भांति। मन को मनाया, मन माना, फिर भी न हुआ नमित, मान्यता थोथी। प्रथम झलक में ही मन हुआ नम, अहंकार को परित्याग कर। फिर तो मान्यता सिर्फ मान्यता ही न रही, हो गई समानता सनम से, प्रभु से। और ये दो अलग अलग मानसिक स्थिति का वर्णन है कि एक स्थिति ऐसी है मन की कि मन मानता ही नहीं है, और जब मन मानता ही नहीं है तो फिर कैसे मान्यता होगी, किस भांति होगी, यानी क्या उसका तरीका होगा। तो सर्वप्रथम तो मन को मानना पड़ेगा ना। तो मन मानता नहीं है तो मान्यता किस भांति हो। चलो भाई, मन को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, मनाते हैं मन को थोड़ा। तो मनाया मन को, और यह हमारा सौभाग्य रहा कि मन मान भी गया कि भाई देख, यही है भगवान, यही है सब कुछ। तो पहले तो मानता नहीं मन, तो मान्यता कैसे होगी उसकी। और जैसे जैसे मन थोड़ा मानने लग गया, मन को मनाने से तो मान भी गया, किंतु फिर भी झुका ही नहीं मन, नमित ना हुआ, यानी झुका नहीं। तो वो मान्यता क्या है फिर? वो मान्यता तो थोथी है। कि कहने को तो हम कहते हैं, हम तो मानते हैं गुरुदेव को, सर भी ऊपर से तो झुका लेते हैं, किंतु फिर भी मन मानता नहीं कि अरे वो बाकी देवी देवता जिनको हम मानते रहे हैं वो तो रुष्ट हो जाएंगे, रूठ जाएंगे हमसे, हम तो परेशानी में पड़ जाएंगे। तो माना तो क्या माना, ये मान्यता तो थोती है। जैसे और देवी देवताओं को माना, वैसे ही बलदेव को, गुरुदेव को माना। वो भी एक देव मान करके हम मानते हैं, वो मान्यता थोथी कहलाएगी। आंखें खोलने लायक है ये लाइन जो यहां लिखी है राजमा ने, कि मन मानता नहीं तो मान्यता किस भांति हो। फिर भी चलो, मन को तो मना लिया, समझा लिया, बुझा लिया, मन मान भी गया, और फिर भी झुका नहीं, सब जगह मत्था टेक रहा है। तो ऐसी क्या मान्यता है फिर?
ये मान्यता तो थोथी है, कुछ दम नहीं है इसमें। और दूसरी ओर प्रथम झलक में ही मन हुआ नम, अहंकार को परित्याग कर, इसको कहते हैं पहली नजर में पहला प्यार हो गया। बस देखा नहीं, पहली झलक, और उसमें ही मन बिल्कुल नम हो गया, झुक गया। क्यों झुक गया? अहंकार कैसे झुक गया? यह प्यार, प्यार एक ऐसी चीज है जो तुरंत एक झटके से अहंकार को झुका देती है। तो अहंकार को परित्याग कर प्रथम झलक में ही मन झुक गया, नम हो गया। अहंकार का परित्याग कर छोड़ दिया अहंकार को। और फिर तो मान्यता सिर्फ मान्यता ही नहीं है, यानी अब ये नहीं कहेगा कि भाई हम तो गुरुदेव को मानते हैं, हम तो बाबा को मानते हैं। नहीं, समानता हो रही है। अब तो हम तो उसके समकक्ष होने जा रहे हैं, बराबर होने जा रहे हैं। हो गई समानता सनम से, अब तो वो सनम हो गया, से प्यार हो गया ना अपने प्रभु से, क्योंकि प्यार में ही बराबरी है। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये क्या मान्यता है भाई कि बस एक झलक में ही मन नम हो गया? तो वो मान्यता बस मान्यता ही नहीं है, कहां से कहां पहुंचा देती है वो मान्यता। उसके साथ समानता का अधिकार दे देती है उस प्रभु से, उस प्राण प्रिय परमात्मा से। आगे है मानना मनाना। माना किसी को, मनाया किसी को, मनाया किसी के लिए। किसके लिए? मनाया जिसके लिए। मनाया प्रभु को, प्रभु के लिए। क्या मनाया? उत्सव, उपलक्ष्य, उत्थान शव का शिव के द्वारा, मन का महामाया के द्वारा। और इस छोटे से पैराग्राफ में कई तरह की बातें हैं जो समझने योग्य हैं कि यह जीवन भर चलता है, मानना और मनाना। हम किसी को मानते हैं यानी हम उस पर श्रद्धा करते हैं, और बहुत बार हमें लगता है कि वो हमारा प्रिय भी है, किंतु फिर भी जैसा हम चाहते हैं वो वैसा कर नहीं रहा है। क्या वो हमसे रूठा हुआ है? तो रूठना मनाना ये चलता है। तो जब हमने माना किसी को और वो हमारा प्रिय हो गया और हमारी मनमानी नहीं होती है, हमारी मनचाही नहीं होती है, तो हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं हुआ, चलो उसका मनुहार करते हैं, उसको रिझाते हैं, उसको मनाते हैं। तो माना किसी को, मनाया किसी को, और मनाया किसके लिए? यानी जिसको माना उसी को तो मनाएगा ना। तो किसी को माना, जिस किसी को भी माना उसको मनाया किसी तरह से। क्या मनाया? किसके लिए मनाया? मनाया उसके लिए जिस पे मन आया, यानी मन जहां टिक गया कि मुझे तो ये चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? हमें तो प्रभु ही चाहिए। तो हमने किसको मनाया? प्रभु को मनाया। किसके लिए मनाया? प्रभु के लिए ही मनाया। हमको और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से हमको प्रभु ही चाहिए। जिस दिन भक्त कह देता है, जो वाणी भी है गुरुदेव की, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए, जबकि भगवान पहले कहता है कि तू इतनी वस्तुएं मुझे अर्पित करता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस तू चाहिए। तो भगवान भी यही कहता है, वस्तु नहीं बस तू चाहिए। भक्त भी यही कहता है, वस्तु नहीं बस तू चाहिए। बहुत खेल लिया वस्तुओं से,
भगवान भी कहता है बहुत प्रसाद चढ़ा लिया तुमने, अब तो तू खुद ही चढ़ जा, समर्पित हो जा, पूरा अपना जीवन सौंप दे मुझे। यह भाव जब आ जाए भीतर में कि किसको मनाया, प्रभु को मनाया। किसके लिए मनाया, प्रभु के लिए ही मनाया कि मुझे बस तुझसे तो तू ही चाहिए, मुझे ये भौतिक वस्तुएं और ये सब बातें, ये इधर उधर की चीजें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र तू ही चाहिए। और जब यह अवस्था बनती है तो क्या हुआ जीवन, कैसे मनाया, वो तो उत्सव हो गया, जीवन बदल गया, जीवन एक उत्सव बन गया। तो क्या हुआ उस उत्सव का, उपलक्ष्य क्या है उत्सव मनाने का? अरे उत्सव मनाने का कोई उपलक्ष्य होता है? ये तो एक ऐसा जीवन है कि भाई शव के समान था वो जीवन, बिल्कुल लाश की तरह, उसका उत्थान हो गया। किसके द्वारा? शिव के द्वारा। शिव के द्वारा जो नीचे की ओर अधोगति थी, जिसकी नीचे की ओर चला जा रहा था, उसमें ऊर्ध्व गति आ गई, ऊपर की ओर उठ गया, उस जीवन में तरक्की होने लगी, उत्थान आ गया। तो क्या उत्सव नहीं बनाएगा? वो पूरा जीवन ही उसका उत्सव हो जाता है। परिवर्तित हो गया जीवन उस शिव के द्वारा, परिवर्तित हो गया उसका मन। वो मन जो माया में रमा हुआ था, वो मन अब परिवर्तित हो गया उस महामाया के द्वारा। और जब यह अनुभव मिलता है तो वैसा जीवन क्या है, क्या मानना है, क्या मनाना है, सब समझ में आ जाता है। आगे है शव का उत्थान, पांच भौतिक काया से ऊर्ध्वमुख हो। अद्भुत का अन्वेषण, अन्वेषण कब? जब आकर्षण, प्रथम आकर्षण, पुनः अन्वेषण, अन्वय शव से, अनन्य भाव शिव से, प्रिय से, उत्थान शव का। और ये एक पैराग्राफ कहने को तो छोटा सा है, और इसमें शब्दों का भी कुछ चयन ऐसा है कि थोड़ा हमें, जिसको कहते हैं कि चबा चबा कर खाना होगा। वो क्या है कि शव का उत्थान क्या हुआ, क्या होता है शव? शव होता है, शरीर तो है उसका, पंच भौतिक काया तो है उसकी, किंतु वो काया में ही उलझा हुआ है, इसलिए वो शव के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उस शव का उत्थान हो रहा है अब, यानी अब तरक्की हो रही है उसके जीवन में, अब वो काया से ऊपर उठ रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि स्थूल भाव से ऊपर उठो, ऊर्ध्वमुखी हो, ऊर्ध्व यानी ऊपर। तो वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, उस शव का फिर उत्थान होने लगता है, यानी उसकी यात्रा शव से शिव की ओर होती है और शिव के द्वारा ही होती है। तो वो शिव है क्या? वो तो अद्भुत है, भले ही उसके कितने ही गण हो भूत के रूप में, किंतु हमारे तो सिर्फ ये पांच ही भूत हैं, पंच भौतिक है ये काया। और हम उस अद्भुत जो है शिव, उसका फिर हम अन्वेषण करते हैं, यानी उसकी खोज करते हैं। किंतु वो खोज वास्तव में कब प्रारंभ होती है? सिर्फ बोलने से नहीं है कि खोजो, ऊर्ध्वमुखी हो जाओ, अपने भीतर खोजो और गहराई में जाओ। तो यह अन्वेषण कब होता है? वो अन्वेषण तभी संभव है जब उसके प्रति हमारा आकर्षण हो। सिर्फ मान्यता से नहीं होता है। जब मान्यता कुछ इस प्रकार से हो कि हमें लगे कि जो हमें चाहिए वो मिल गया,
अब तो हमको जो करना है हमको ही करना है। अब पूरा जीवन वो मेरे साथ है, मुझे बताएगा और मैं करता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और यह होता है अन्वेषण। आकर्षण था प्रथम, फिर अन्वेषण शुरू हुआ, यानी कुछ नया मिला, कुछ नई खोज हुई जिससे पहले परिचित नहीं था। और अब जो उससे परिचय मिला तो फिर आकर्षण बढ़ा कि अरे ये कैसा भाव, ये कैसा विचार, ये देखो शब्दों का क्या विन्यास, ये किस तरह से वाणी में भाव छिपा हुआ है गुरुदेव के। और खोजो और गहराई में जाओ और समझो इसको। तो फिर अन्वेषण, फिर खोज शुरू होती है, फिर डूबता है उसमें, उस आनंद सागर में गोता लगाता है, भाव के मोती लेके आता है, फिर खोजता है। यानी आकर्षण अन्वेषण, अन्वेषण आकर्षण, यही है जीवन और कुछ नहीं है। और फिर जो कुछ भी अन्वय है वो शव से है, यानी थोड़ा बहुत तो जुड़ा हुआ है ही ना। दो चीजें हैं, एक है शव और एक है शिव। समन्वय करना बड़ा कठिन है कि दोनों को आप बराबर साध लो, बस जुड़े हुए हैं शरीर से, इतना ही भाव रहे हमारा। समन्वय में तो बराबरी होती है, सम अन्वय। किंतु यहां हम समन्वय नहीं कर रहे हैं, हम जिस दिशा में आगे बढ़ना है उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसको हम दूसरे ढंग से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और वो क्या है? समन्वय की अंग्रेजी क्या होती है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट शब्द जो थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स की नॉलेज रखते हैं, उसमें एक ज्योमेट्री का प्रकार होता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उसकी दो ऑर्डिनेट्स होती हैं, एक्सिस होती हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। तो एक शव है जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, शव की तरह है। और एक है वाई कोऑर्डिनेट जो ऊर्ध्वमुखी है, जो ऊपर की ओर है। तो शुरू तो जीरो से ही होता है जहां एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलते हैं, किंतु उसको उससे सिर्फ अन्वय रहता है, यानी बस जुड़ा हुआ है वो। और उसकी यात्रा जो है ऊर्ध्वमुखी है, वाई कोऑर्डिनेट की ओर है। तो यह मतलब हुआ ऑर्डिनेट, यानी ऊपर जा रहा है वो। तो अन्वय शव से, अनन्य भाव शिव से, प्रिय से। उसका अनन्य भाव है, बस उसको और कुछ लेना देना है ही नहीं इस एक्स एक्सिस के साथ। ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये तो धरातल है, उसको तो ऊपर उठना है, ऊर्ध्वमुखी होना है। और जब उस दिशा में वो आगे बढ़ता है तो फिर उसका अनन्य भाव, यानी अब दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो शिव है, उसका आकर्षण है, और उस आकर्षण में ही अन्वेषण है मेरा। फिर अन्वेषण, फिर आकर्षण, और अनन्य भाव उसी शिव से है, उसी प्रिय से है जिसने प्रथम झलक में ही इतना आकर्षित कर लिया, अपने आकर्षण में इतना बांध दिया और मेरा हृदय बींध दिया अपने नैनों के वाण से। अब क्या करे कोई? वही तो सनम है, वही तो मेरा प्रभु है, वही तो मेरा सब कुछ है, वही मेरा प्रिय है। और यही है उत्थान शव का। शव का उत्थान कुछ और नहीं है, शिव भाव की ओर बढ़ते जाएं, खोज करते जाएं। बस इस भाव को लेकर जब जीवन जीता है तब जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है और उसकी दशा बदलती है। बस
यही पूरा करते हैं। अनीता तुलसियान, बोलिए। सलाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ये जो सेकंड अभी शुरू किए जीवन प्रवास, हाँ सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन है, उत्थान शव का शिव के द्वारा, मन का महामाया के द्वारा। तो मन का महामाया के द्वारा, तो वो महामाया यानी किस? महामाया माने वो माया जो संचालित है महान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा। यूं तो पूरी माया ब्रह्म की ही है, उस परमात्मा की ही है। महामाया जो है वो कहा जाता है जो उसका रूप ही अलग होता है। यानी मन जो है वो तो रहेगा किंतु महामाया में रहेगा, यानी उसके विचार बिल्कुल बदल चुके हैं। तो उसका संचालन मन का होता है उस महामाया के द्वारा। यानी क्या बोलूं मैं उसको, माया का जो ओरिजिन है वही है महामाया, और माया का ओरिजिन है ब्रह्म। मुझे तो यही भाव समझ में आया। मन में रहती है माया ना, अब उस माया का रूपांतर हो गया, उस शव का रूपांतर हो गया शिव में। तो शव शिव कैसे बन गया? बना नहीं ना, उस यात्रा पे चल रहा है। उसी तरह मन पूरी तरह नहीं, संचालित है वो शिव के द्वारा, और वो खोज में लग गया शिव की। उसी तरह वो मन जो है संचालित है महामाया के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा, और वो उसकी खोज में लगा हुआ है। अच्छा, मन महामाया का रूप ब्रह्म का रूप लेंगे यानी? महामाया मैं ये भाव ले रहा हूं कि जो माया का ओरिजिन है। हाँ। और माया का जो ओरिजिन है वो क्या है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म है। हाँ। शव जो है, ये शरीर क्या है? शव है। इसमें कुछ तो शक्ति है ना। वो शक्ति जो है उसका ओरिजिन कहाँ है? शिव में है ना। तो वैसे ही है, शव का ओरिजिन जो है वो शिव है, और शिव के द्वारा ही, उसी की शक्ति के द्वारा ही ये चल रहा है। उसी तरह ब्रह्म की माया के द्वारा ही ये मन संचालित होता है। ये है कहने का तात्पर्य। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे सुनते हैं उस क्षण को पकड़ लें और उस पर टिक जाए, तो ये कैसे हो? जैसे भैया सुनते हैं कि सत्य की झलक दिखी, तो उस आपसे सुनते हैं और लगता है कि उसको क्षण को पकड़ ले और उस पर टिक जाए जी। तो ये कैसे हो? लहरों की तरह से आते जाते रहते हैं। इसीलिए तो बताया ना कि भाई डुबकी लगाना है। लहरें तो सतह पर हैं, गहराई में कहाँ लहरें हैं। तो सत्य का जो क्षण है, उस क्षण को पकड़ने का मतलब ही यही है कि हम उसमें डूब जाएं, पूरी तरह गहराई में जाएंगे, तब डुबकी लगाएंगे, तब उस क्षण जो है वो हमारा हो जाता है, और धीरे धीरे बढ़ती है गहराई में और जाने की। तो ये सब बातें अंत में बताई ना, पिछले लेख में ही माने राजमा ने सब बातें समझाई हैं कि वो कुशल नाविक के द्वारा ही वो सब सीखता है, और हमेशा उसी के साथ बना रहता है, और थोड़ा सा चाहिए उसे क्या बोला है, साहसी है वो, ऐसा नहीं है। और खोज में लगा हुआ है।
तो परिचित होने लगता है ना धीरे धीरे। उसे तैरने का आनंद भी मिलता है, उसे डूबने का आनंद भी मिलता है, तो सब तरह का आनंद उठाता है वो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो, जो अभी भी इस लेख में भी जो बताया ना, कि प्रथम आकर्षण पुनः अन्वेषण, तो यदि हमारे भीतर आकर्षण हुआ तो कुछ तो हमें अनुभव मिला ना। वो अनुभव ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो अनुभव हमें और प्रेरित करता है अन्वेषण के लिए। और वो अन्वेषण जब हम करते हैं तो फिर और एक हमें अनुभव मिलता है, वो अनुभव हमें। तो इस तरह है, जो क्षण हमने जिया, वो क्षण को हम पकड़ के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा वो क्षण जो है वो युगों में बदलने लगता है। मेरे हिसाब से तो यही इसका प्रोसेस है। हाँ हाँ भैया, मतलब कि बस लगे रहे। जी हाँ। और साथ में रहे। ठीक है। जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। अब इस समय हो गया है अब। तो सुनीता जालान कर लेंगे आपको। आप पहले ही हैंड रेज कर देना शुरू में, और अपना क्वेश्चन नोट करके रखो। अभी तो पूरा करेंगे।